हेलो एवरीवन। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी का पुरुष महिला शाखा परीक्षा 2025 का डिटेल्ड विज्ञापन जारी कर दिया है। ये मोस्ट अवेटेड वैकेंसी थी जिसका कि एस्पायरेंट्स बहुत लॉन्ग समय से वेट कर रहे थे। तो इसका आज से स्टार्ट हो गया है ऑनलाइन अप्लाई करना। तो इसके लिए कुछ थोरोली हम देख लेते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको ध्यान देनी है। बाकी तो आप पॉज करके और आपको पीडीएफ कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी, तो ना मिल जाए तो वो भी आप बताइएगा। तो इसमें इसके क्या क्या गाइडलाइन इन्होंने दी है। तो ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की लास्ट डेट जो है वो 28 अगस्त है। एंड ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार संशोधन और शुल्क समाधान की लास्ट डेट 4 सितंबर है। सबसे पहले क्या करना है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। नंबर 1 पर ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी को ओटीआर पंजीकरण, ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर ओटीआर नंबर प्राप्त करना है। पहले ओटीआर लेना है, उसके बाद 72 घंटे वेट करना है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओटीआर नंबर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन, अगर आपने अभी तक भी ओटीआर नहीं किया है, ओटीआर रजिस्ट्रेशन, सो डोंट वरी, आप अभी ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। उसके बाद आपको 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट से ओटीआर नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। मतलब अगर आपको ऑनलाइन 72 घंटे, इट मीन्स 5 डेज बिफोर, लगभग 3 डेज 4 डेज बिफोर, तो आज आप ओटीआर अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप 1-2 अगस्त तक, 1 और 2 अगस्त में आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो ओटीआर नंबर प्राप्त करने के उपरांत ही आयोग की वेबसाइट http://upsc.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है। देखिए ओटीआर की अलग वेबसाइट है और ऑनलाइन की अलग वेबसाइट है, उसको परीक्षा.nic पर ओटीआर जनरेट करना है। अभ्यर्थी को निर्देशित किया ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों तथा ओटीआर फीस भुगतान, फाइनल सबमिशन, अर्हता संबंधित आवेदन, त्रुटि सुधार इत्यादि की सूचनाएं सॉफ्ट व हार्ड कॉपी के रूप में भविष्य हेतु संरक्षित करना सुनिश्चित करें। अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया जाता है कि प्रारंभिक स्तर के परीक्षा के स्तर पर वे अपने अभिलेख एवं ऑनलाइन आवेदन संबंधी हार्ड कॉपी आयोग को प्रेषित ना करें। इस बार सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो गई है कि ये एग्ज़ाम 2 स्पेल में हो रहा है। इट मीन्स प्रीलिम्स एंड मेंस, मतलब 2 स्टेप्स हैं इस एग्ज़ाम की। जैसे जब 2018 में हुआ था, 2018 में तब सिर्फ एक ही पेपर हुआ था, बट इस बार इसमें 2 पेपर हैं, प्री है और मेंस है। तो इसको भी हम नीचे देख लेंगे क्या है। और ये तो आपको सब पता ही है, पेपर सेफली रखना है। बाकी आप रीड कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि बताई दी गई है ना, ईमेल आईडी, और इसके बाद ये यहाँ जा कर के http://uppsc.up.nic पर आपको ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट्स पर जाएंगे तो वहाँ पर डिटेल पूरा मिल जाएगा। यूज़र इंस्ट्रक्शन, व्यू एडवर्टीजमेंट, कैसे कैसे करना है, इन्होंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके इजीली रीड कर सकते हैं। अच्छा, कास्ट सर्टिफिकेट को लेके बहुत लोगों को डाउट रहता है, तो एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे लेकिन फिर से पॉइंट नंबर 8 को ध्यान दीजिए। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की कास्ट उसके फादर से होती है, चाहे कोई लड़की हो चाहे लड़का हो, उसकी कास्ट हमेशा फादर से जानी जाती है। इसलिए कास्ट सर्टिफिकेट फादर के साइड का ही होना चाहिए। जैसे जो मैरिड हो जाती हैं फीमेल, तो उनका हस्बैंड के साइड का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं वैलिड होगा, बल्कि फादर के नाम से बना हुआ ही कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड होगा। और इन चीज़ों को लेके अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू। तो ये देखिए यहाँ पर जो शैक्षिक अहर्ताएँ हैं ये दे रखी हैं। सहायक अध्यापक पुरुष महिला की हिंदी में सब आप लोग जानते ही हैं क्या है, मांगा जाता है। तो इंग्लिश में इसी तरह, लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान देनी, जैसे कि एडेड में क्या होता है, महिला अभ्यर्थी बालक वर्ग में भी अप्लाई कर लेती है, लेकिन इसमें क्या है, महिला सिर्फ महिला में ही अप्लाई करेगी, महिला की एक सीट पर ही, और पुरुष पुरुष की सीट पर ही अप्लाई करेंगे।
तो आप ये अपना पढ़ लीजिए। मेन इंग्लिश की है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक की उपाधि। भारत में एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स से शिक्षा स्नातक या बीएड की उपाधि की हुई होना चाहिए, लिया हुआ होना चाहिए। और ये आयु सीमा दे रखी है यहाँ पर। फीस जो है इनकी 125 रुपये है फीस। यहीं पर मैंने भी देखा था फीस का। ये 4600 की वैकेंसी है पे ग्रेड की, 4600 पे ग्रेड की। तो जो फीस है 125 रुपये है। ये देखिए, अन्य पिछड़ा वर्ग की और जनरल की और ओएसटी की, एससी एसटी की 65 है, दिव्यांगजन की 25 है। सो ये है और आप लोग इसको फिल कर दीजिए फॉर्म को टाइमली। और ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद मैं इसमें कोर्स भी आपको डाल दूँगी कि इसमें क्या इसका सलेबस है, किस सब्जेक्ट का क्या सलेबस है। ये कुछ फॉर्म दिए गए हैं, लेकिन इससे भी आपको ज़्यादा कुछ खास लेना देना नहीं। ये बाद में जब, अभी इनको आप सेफली रख लीजिएगा, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तब ये चीज़ें ज़रूरत लगती हैं। ये इसी फॉर्मेट पे आपका बना हुआ होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस का अगर आप रिजर्वेशन ले रहे हैं तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए इसी से रिलेटेड। सो इस वीडियो में इतना ही। और आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।